सेकंड पार्ट। लेकिन मैं जानती थी अरुण ऐसा नहीं कर पाएगा। उस समय भी तो वह ऐसा नहीं कर पाया था जब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका घर छोड़ रही थी। तब आज कैसे कह सकता है जो कि मैं वापस लौटने के लिए ही जा रही थी। इसमें भी ऑफिस में भी अरुण को भूल नहीं पाई। कितना परेशान हो रहा होगा। वह शायद पहचान का नया सिलसिला होने की कोशिश में हो। इसी उधेड़ बुन में मैं जल्दी ही घर लौट आई। मैं खाने के लिए इमेज साफ करने लगी। अरुण का वॉलेट वहीं रखा था। उसे हटाकर मैं साफ करने को सोची। जैसे ही मैंने वॉलेट हटाया उसमें से एक फ़ोटो नीचे गिर पड़ी। एकाएक मैं चौंक पड़ी। किसी बच्चे का फ़ोटो था। ऐसा मुझे धक्का सा लगा। मैं नीचे बहुत नीचे गिरती जा रही हूँ और अरुण लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब मैं अरुण को कभी नहीं पा सकूंगी। पहले एक छोटी सी आशा थी कि शायद उसे दोबारा कभी पा लूंगी, लेकिन आज उस आशा ने भी दम तोड़ दिया था। अरुण का बच्चा है तो पत्नी भी होगी। तो जो बात पिछले 24 घंटे में मैं अरुण से नहीं पूछ पाई थी, उसका उत्तर अपने आप ही सामने आ गया था। अरुण के पास सब कुछ था, पत्नी, बेटा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। बहुत प्यारा बच्चा लग रहा है, क्या नाम है इसका? मैं किसी तरह पूछी। अंशु कहते हुए अरुण के चेहरे पर अपराध बोध उत्तर आया था। मेरे गले में फिर से कुछ अटकने सा लगा था। अरुण का भी शायद यही हाल था। कभी हम दोनों ने यही नाम अपने बच्चों के लिए सोचा था। आज अंशु अरुण का पुत्र है, लेकिन मेरा पुत्र क्यों नहीं? अंशु मेरा पुत्र भी तो हो सकता था। मैं मन ही मन कुलबुलाने लगी। अरुण, क्या तुमने हमारे उस घर में लिप्त धूल को पोंछने के साथ साथ मुझे भी पोंछ डाला? क्या तुम मुझे अपने दिल से निकाल सके हो? तुमने अपने पुत्र का नाम अंशु क्यों रखा? मैं सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। अब तो शायद मेरी जिंदा रहने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। अभी तक झूठी ही सही, लेकिन फिर भी आशा तो थी ही पीछे लौटने की। लेकिन अब तो सब दरवाजे बंद हो चुके हैं और आगे भी रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस हार ने तो मुझे अंदर तक तोड़ डाला। फिर भी मैं सीख रही, संभल गई। इन 4 सालों के अकेलेपन ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया था कि परिस्थितियों के अनुसार अपने को किस तरह काबू में रखना चाहिए। कहाँ चलना है, मैं सहज होकर तैयार हो गई थी। अब तक मैं समझ चुकी थी कि अरुण अब मेरा केवल सिंध मात्र रह गया है, लेकिन फिर भी मैंने लाल बॉर्डर वाली पीली साड़ी पहनी थी। अरुण अपनी पसंद की साड़ी में मुझे देखता ही रह गया था। मैंने फिर मन ही मन कहा, क्या देख रहे हो अरुण? मैं वही रेखा हूँ, कुछ भी कहीं भी नहीं बदला है। फिर किस वजह से हम एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं? मैंने सिर्फ झटक दिया। सीढ़ी उतरते ही हम भीड़ भरी सड़क का एक अंग बन गए। उस दिन मैं थक कर चूर हो गई थी, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। अरुण ने पिछला कुछ नहीं बोला था। वह लगातार सिगरेट पीता रहा। फिर अचानक बोला, रेखा, वैसे तो अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तब भी कह रहा हूँ, इतनी दूर अकेली मत रहो। लौट आओ वापस लखनऊ। नौकरी करना इतना ज़रूरी तो नहीं। मेरे गले में कुछ अटकने सा लगा। अरुण को औरतों का नौकरी करना कभी पसंद नहीं आया। मैं फिर कहना चाहिए, अरुण, नौकरी करना उनके लिए ज़रूरी नहीं जिनके पास सब कुछ हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर पिछला सब भूलने के लिए ही तो मैं इतना दूर आई हूँ, वरना नौकरी तो मुझे वहाँ भी मिल जाती। लखनऊ वापस लौटकर मैं क्या जिंदा भी रह पाऊंगी? जब अतीत बुरे सपने की तरह पीछा करेगा तो उसे मैं कैसे बचूंगी? कहाँ कहाँ भागूंगी? किस किस से बचूंगी? नहीं अरुण, मुझे वापस लौटने को मत कहो। मुझे झूठी मेरी तृष्णा में मत फंसाओ। जानते हो, प्यार की चट्टानों के पीछे भागने वाले को प्यासा ही भटकना पड़ता है। मेरी आह निकल गई। मैंने उत्तर नहीं दिया। अपनी पीड़ा को मैं किससे कहती, जिससे मैं तन मन से पागलपन की हद तक प्यार किया था? उसी ने मुझे गलत समझा था, मुझ पर अविश्वास किया था। इसी वजह से मेरा आत्मसम्मान उठ चुका था और फिर मैं कठोर फैसला कर ही लिया था। तब मैं अरुण से दूर चली गई थी। अरुण, अविश्वास करना तुम्हारी आदत में शामिल हो चुका है, इसलिए तुम मेरे किसी बात पर अब
विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं जा रही हूँ, यकीन मानो अब कभी मैं तुम्हारे दरवाजे पर लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे याद आया अरुण उस वक्त पछता रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पाया था, और तब मेरा सब कुछ लखनऊ में ही छूट गया था। फिर कोलकाता ने ही मुझे नई जिंदगी दी थी। राकेश कहाँ है आजकल? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अरुण ने कंधे सीधे कर सिगरेट ली। मैंने महसूस किया कुछ ज़्यादा ही सिगरेट पीने लगा है। मुंह से धुआं निकालते हुए उसने कहा, अमेरिका में है, वहीं उसने किसी बंगाली लड़की से शादी कर ली है। मुझे चक्कर से आने लगा, यानी सब आगे बढ़ गए। राकेश अमेरिका में है, अपनी पत्नी के पास। मुझ पर अविश्वास करने वाला मेरा पति भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है। तो क्या मैं ही अभिशापित हूँ? क्या मेरा कर्म कभी खत्म नहीं होगा? अपने लिए हुए निर्णय पर अब मुझे पछतावा होने लगा। झूठा आत्मसम्मान के चक्कर में मुझे क्या मिला? अतीत के चंद सुख करने और अंधकार में एकाकी भविष्य ही ना, जहाँ भटक जाने पर भी अब मुझे कोई पुकारने वाला नहीं। अभी तक कभी रोई नहीं थी, फिर इस वक्त ही क्यों मुझे पछतावा हो रहा है, जब मैं खुद ही उन सारे दरवाजे को बंद कर आई थी, हमेशा हमेशा के लिए। एक सम्मान मेरे मन में हलचल मचा दी थी। अरुण से उस समय पूछ नहीं पाई थी। सोचा था अरुण खुद पूछेगा और मैं झूठा आत्मसम्मान छोड़कर उसके पास चली जाऊंगी, लेकिन उसका भी तो आत्मसम्मान बाधक बना हुआ था। इसीलिए तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया था। अरुण, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया? मैंने तो तुम्हें हमेशा ही चाहा। एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर लेटे हुए भी हम एक दूसरे से इतना दूर हो गए थे कि एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे या समझा नहीं सकते थे। मुझे याद है 4 साल पूर्व की घटना। लग रहा था जैसे